कि बिल्कुल इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़ें तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा। और अगर वो पानी बंद करें तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। ये अगर क्या कोई- एपिक लाइन दे दी बिल्कुल, आज अगर है? कोई बंदा ये बात महसूस करे हाँ। और वो अपना लीगल राइट यूज कर रहे हैं, ठीक अगर है। भाई आपका मुहदा हुआ उसमें 30% इंडिया को दिया गया तो उन्हें यूज करने दो। और स्पेशली उन्होंने अपनी बिजली प्रोवाइड करनी, उसके बाद उन्होंने पानी आगे छोड़ देना है। जब आपकी कंट्री में पानी आता है तो आपसे यूटिलाइज नहीं होता। जब हमारे पास 100% पानी आ रहा था तो हमने बिजली कहाँ बना ली? डैम्स पर डैम्स बना रहा है। देखिए अगर हम कृष्ण गंगा की बात करें, ये प्रोजेक्ट इंडिया अगर क्योंकि जैसे कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1713 मिलियन यूनिट की जो है बिजली इस प्रोजेक्ट से जो है जनरेट होगी। 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मोदी साहब ने इन 3 रिवर्स के ऊपर लॉन्च किए हैं इंडिया में, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे, और इन 78 सालों में हमने किया कि हमारे पास तो बिजली नहीं। अब अगर इंडिया ले रहा है पानी तो हम कह रहे हैं हमारा पानी क्यों ले रहा है? जय हिंद दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत ने पाकिस्तान को कई लेटर्स लिखे थे कि भैया इसके ऊपर अमल करना शुरू करो, इसको रिन्यू करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम 70% पानी का इस्तेमाल करते हो जो कि जाया होता है, वहीं 30% भारत यूज करता है, जो कि गलत ट्रीटी हुई है। भारत की जनसंख्या ज्यादा है, हमें इसकी ज्यादा जरूरत है। रावी, बैस और सतलुज पर बना हुआ यह ट्रीटी अब रिवोक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर पाकिस्तान दुखी है, और पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे कौन सा ऐसा इलाका जहाँ लोड शेडिंग नहीं है? लाहौर में खड़े होके कल सारा दिन लाहौर में लाइट नहीं आई, बिल्कुल, तो आपसे तब भी नहीं बनी। आपके पास डैम्स नहीं है, जब इंडिया पानी छोड़ता है आपका सैलाब आ जाते हैं, आप तब भी रोते हो। अगर वो पानी अपने हिस्से का यूज करता है तब भी रोते हो। पाकिस्तान ने क्या डिमांड की कि हमें भाई न्यूट्रल बंदा दो जो इस चीज को मॉनिटर करे, न्यूट्रल एक्सपर्ट दे दो। न्यूट्रल एक्सपर्ट। वो भाई किधर चला गया? क्योंकि उसने जो महदा पड़ा उसमें 30% इंडिया को मिला था, और इंडिया वो सारा पानी भी यूज कर सकता है, लेकिन वो सत्ता को, डायरेक्शन को नहीं चेंज कर जिस सकता बंदे है। को सेंस है ना वो ये बात समझेगा हाँ। कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा कि जो महदा हुआ है उसके मुताबिक चलो। हाँ। पाकिस्तान ने कहा हम ये भी नहीं मानते। इसके बाद आप वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, वहां से जाके इस चीज का इंटरनेशनल कोर्ट में भी इंटरनेशनल चले कोर्ट, गए। सॉरी, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, वहां से जाके इस चीज का दोबारा से रिव्यू करवाएं। हाँ। उसने क्या कहा कि जी सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ ही जाएं, क्योंकि डिसीजन करना ही उसने है। अब मैं पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि आप आराम से 30% वो यूज कर रहे हैं तो मान जाओ, हाँ। क्योंकि अदरवाइज अगर मामला गर्म हुआ, ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ज्यादा इकोनॉमी बड़ी किसकी है, ज्यादा पावर किस बंदे के हाथ में है, तो आप 30 की बजाय आपको 50% ना देना पड़ जाए कहीं। हाँ। आप जो थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है आप उससे भी जाओगे। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मारा। जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाटर डिस्प्यूट जो है शुरू हो चुका है। उनका ये कहना है कि हमारा मुल्क बड़ा, हमारी आबादी बड़ी, लेकिन हमें 30% और पाकिस्तान को 70%। ये तो इंडिया के साथ सरासर ज्यादती हो रही है। भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है या कैंसिल कर दिया जाए या रीन्यू किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेहरू ने अच्छा फैसला हमें नहीं मैं किया, तो हमारे कहता हूँ नहीं किया। कि दे दो भाई उन्हें पानी, वो जो ले रहे हैं, हमारे पास जो वसाइल है हम उनका सही यूज कर रहे हैं। के इतिहास में तो इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल शुरू से चल रहे हैं पानी ठीक है। में। 1960 में इनका सिंतास माहिदा हुआ, उस वक्त भी वर्ल्ड बैंक ने कराया था। हाँ, तो इंडिया कहते हैं ये मुआहदा ही गलत था, बड़ी नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। हाँ, वो तो मतलब 5 दरिया में से 3 पाकिस्तान ले गए और सिर्फ हमें 2 मिले। बिल्कुल, वो 3 ले गए और हमें 2 मिले। हमें 3 मिले, इंडिया को 2 मिले। सॉरी, हमें 3 मिले, उन्हें 2 मिले। हाँ। तो उस वक्त वो जैसे हुआ माहिदा उनका हो गया, ठीक है। फिर बात आहिस्ता आहिस्ता फिर वहीं पे पानी की बात आ गई। अब वो चाहते हैं, फिर हम डैम बनाना चाहते हैं। जो इंडिया की हुकूमत है वो ना सिर्फ पानी, जितने भी चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज कर रही है, वो खुद को पावरफुल बना रही ठीक है। है। अब वो चाहेगी कि वहाँ से वो करे, वहाँ डैम बना रहा है, उससे डैम का क्या उसको फ़ायदा होगा ना। कश्मीर वाली साइड पे डैम बनेगा, कश्मीर में भी बिजली जाएगी और इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी जाएगी। दूसरे कश्मीर पे तो वैसे भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो कहते हैं पाकिस्तान ने किया, हम कहते हैं उन्होंने किया। ये नहीं। डिस्प्यूट भी तो अभी तक चल रहा है ना। वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। वो कहते हैं इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हम कहते हैं कश्मीर शाह भी है। कश्मीर किसी का भी नहीं है। हाँ। कश्मीर जो है उसका अपना हक है, उसे एक अलग से इंडिपेंडेंस दी जाए। जैसे कि आपने खुद ही पढ़ा होगा 1947 में जब ये पूछा गया था, राजा हरी सिंह जो था, तो उस वक्त जो था उन्होंने ज़बरदस्ती वो करवाया था, उन्हें मतलब कि इंडिया के कंट्रोल में करवाया था। हालांकि वहाँ की जो अपनी पॉपुलेशन है वो ये चाहती थी कि हमें खुद अपनी लेकिन इंडिपेंडेंस। वो बड़ी हिस्ट्री है, हम अपने पॉइंट से रखते हैं कि जबरदस्ती होगी। वो कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा था। लेकिन ये जो पानी का मसला है, जैसे रावी का पानी इंडिया ने जब बंद किया था 1-1.5 साल पहले, तब भी चीखें निकली थी, लेकिन जब हालांकि देखा जाए वो उन्हीं का ही हक में था। रिवर रावी तो इंडिया के हिस्से में है ना। पानी ऐसी बात है, पानी का फ्लो होता है और जिस तरफ जा रहा होता है, तो ये एक इंटरनेशनली बात है
कि आप जो है उसे किसी कंट्री के पास जाते हैं आप उसको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। अगर ऐसे देखा जाए तो चाइना जो है वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, इस तरह फिर इंडिया भी चीख रहा है कि क्यों बनाया जा रहा है, ये है वो है। फिर तो वही बात हुई ना, जैसे अब हमारे साथ तो ये जो है जाहिर सी बात है खुला ऐलान है कि जंग के लिए हमें मैदान में उतारा जाए। तो अगर ऐसी बात हुई तो वो कह रहे हैं जंग के लिए मैदान में उतारा जाए, ऐसी बात हुई तो क्या करोगे तुम? हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमने आज तक कुछ किया? हमने बस वही उनसे बातें किया उन पे और उनसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, बस यहीं पे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी तक किया इन्होंने? एक काला बाग डैम है, वो जब मैं ना इतना सा था, मैं सुन रहा हूँ कि काला बाग डैम अगले 2 साल में पूरा होगा। बड़े हो गए, स्टडी कर रहे थे, एजुकेशन फील्ड में आ गए, भाई काला बाग डैम बन रहा है। हाँ। उसके बाद प्रोफेशनल फील्ड में आ गए, काला बाग डैम अभी भी बन रहा ठीक है। है। हमारी जो है पैदाइश से लेके हम मौत के सफर पे चले गए हैं, बट हमारा काला बाग डैम नहीं बना। कि हमारा हमसाया जो है वो दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। हमसाए से कितना फायदा हम उठा सकते हैं। बिल्कुल आप उठा क्रॉस सकते हैं। बॉर्डर जो है अपनी करो ट्रेड स्टार्ट, आप वाघा के थ्रू, आप गंडा टूरिज्म इतना है, इतना टूरिज्म है कि हर हद है। चीज है। टूरिज्म है आपका, आपकी इंडिया में फसलें बड़ी ज्यादा हैं, आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप जो दुबई के थ्रू टमाटर मंगवाते हो पाकिस्तान हाँ, में, वो इंडिया से इंपोर्ट कर हाँ लो। इंडिया से कर लो, आप उस सेल को यूज करो प्रॉपरली। आप हमारे और इंडिया के हालात अगर बेहतर हों तो यकीन करें ना, वो इंडिया जो बांग्लादेश को बिजली दे सकता है, वो इंडिया जो बांग्लादेश को कर्जे दे सकता है, वो आपके मसाइल नहीं सॉल्व करवा सकता। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह के रिएक्शन पाकिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान के पढ़े लिखे युवा भी समझने लगे हैं कि भैया जो ट्रीटी हुई थी वो गलत हुई थी। अगर भारत पानी बंद करता है तो भी तुम्हारी चीखें निकलती हैं, अगर भारत पानी का इस्तेमाल करता है तो भी तुम्हारी चीखें निकल रही है। इससे बेटर है कि तुम भारत को सारा पानी यूज करने दो। अगर भारत ने पानी छोड़ दिया तो पाकिस्तान बह जाएगा, ऐसा पाकिस्तानी खुद कहता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ऐसा करता नहीं है। भारत उस डैम पर भारत इन तीनों नदियों पर कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट अभी अनाउंस कर चुका है। और इन नदियों पर डैम बनेंगे तो हमारे श्रीनगर, जम्मू को जो बिजली की प्रॉब्लम होती है या फिर अदर स्टेट में बिजली की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पाकिस्तान ने क्या किया इन 76 सालों में? क्या वह इस पानी का इस्तेमाल कर पाए या कोई सिंगल डैम बना पाया? पाकिस्तान में एक डैम बनने में 50 से 60 साल लग गए हैं। क्या पाकिस्तान इस पानी का इस्तेमाल कर पाएगा? खाली एमी यह चीखें निकाल रहा है। और पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि अगली जंग जो होगी वो पानी के ऊपर होगी। अरे सबसे पहले अपनी इकोनॉमी तो संभाल लो। इकोनॉमी तो संभल नहीं रही है, वहां जंग की बात करते हैं। पता नहीं पाकिस्तानियों के दिमाग में ये बात कहां से आ जाती है कि जंग जंग जंग। हमेशा जंगी दिमाग इनका रहता है, लेकिन जंग से काम नहीं चलता। यह है इकोनॉमिक वॉर के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपनी आवाम को सुविधाएं देनी पड़ेंगी। हालांकि यह पाकिस्तानी खुद कहता है कि लाहौर में कल के दिन पूरे दिन बिजली नहीं थी। किस तरह का आप शहर मान सकते हैं जहां पर पूरे दिन लाइट नहीं है? कैसे ग्रोथ करेगा? कैसे प्रोडक्शन होगा? कैसे जो ग्रोथ के आयाम है वो कैसे सेट होंगे? क्या कोई इंडस्ट्री वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी जहां पर विद्युत ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है? आप देखें भारत में गांव गांव में भी 24 घंटे आपको लाइट मिलती है। लेकिन क्या इंडस्ट्री रिवोक होने से या रिन्यू होने से पाकिस्तान को नुकसान होगा? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।